देखो, काम वाले घर से कोई पुराना रेडियो दे गया। सोचा आज की रात इसे भी जला लेते हैं। गीता हंसती। चलो दिवाली का गाना चलाओ, फिर तो हमारी दिवाली पूरी। थोड़ी सी आवाज आई, बीच बीच में खर्र खर्र की ध्वनि, पर फिर भी एक धुन सुनाई दी। दियों की रोशनी में उनका चेहरा एक दूसरे को देखता रहा। शहर के किनारे मिट्टी के छोटे से घर में रामू अपनी पत्नी गीता और बेटे राजू के साथ रहता था। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिल में उम्मीदों की कोई कमी न थी। दिवाली आने वाली थी और राजू की आंखों में चकमक सी चमक थी। बाबा, इस बार हमारे घर में भी लाइट लगेगी ना? रामू मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान में एक थकावट थी। लगेगी बेटा, जरूर लगेगी। बस थोड़ा काम और मिल जाए तो मिठाई भी खा लेंगे। गीता ने चूल्हे में लकड़ी लगाते हुए कहा। थोड़ा तेल बचा है, दिया जलाने के लिए रख देना रामू। नया तेल न लाना, पैसे वैसे ही कम है। राजू ने भोलेपन से पूछा, माँ मुझे भी पटाखे चाहिए। बेटा, इस साल बस दिए जलाएंगे, पटाखे अगले साल। भगवान से मनाओ कि बाबा को बहुत सारा काम मिले। रामू बाहर चला गया मोहल्ले में, शायद कहीं मजदूरी मिल जाए। गली में बच्चे नए कपड़े पहनकर खेल रहे थे। पास के घर से मिठाई की खुशबू आ रही थी। उसे थोड़ी देर के लिए लगा कि जिंदगी जैसे उसे भूल गई हो। तभी पीछे से आवाज आई, अरे रामू भैया, आज काम करना है क्या? थोड़ा घर साफ करवाना है। हाँ भैया, क्यों नहीं। आज दिवाली है, लेकिन काम तो काम होता है। बस झाड़ू पोंछा कर देना, फिर थोड़ा खाना और मिठाई ले जाना अपने घर के लिए। रामू के चेहरे पर हल्की चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, शायद आज राजू को कुछ मीठा मिल जाए। काम करते हुए उसे अपने छोटे से घर की याद आने लगी। उधर गीता दिए के बचे हुए तेल से एक एक दिया सजा रही थी। राजू दीवार पर बने टूटे दरारों के बीच कागज के फूल लगा रहा था। माँ देखो ना, हमारे घर की सजावट भी कितनी सुंदर लग रही है। गीता ने उसकी ओर देखकर कहा, हाँ बेटा, जब मन खुश हो तो छोटा घर भी महल जैसा लगता है। कौन? दरवाजे के बाहर रामू खड़ा था, हाथ में पुराना थैला और चेहरे पर थकान के साथ थोड़ी खौशी। बाबा, पटाखे लाए? रामू हंसते हुए बोला, नहीं बेटा, पटाखे नहीं, लेकिन मिठाई और थोड़े से दिए लाया हूँ। अंदर से एक छोटी सी डिब्बी निकली, 2 लड्डू और कुछ कच्चे दिए। राजू की आंखें चमक उठीं। वाह माँ, देखो, अब हम भी बहुत सारे दिए जलाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन धीरे धीरे, तेल बस उतना ही है। सोचा था कुछ नया कपड़ा ले आऊं, पर जो मिला वही ले आया। कम से कम आज दिया तो हर कमरे में जलेगा। बाबा, मैं पहला दिया जलाऊंगा। सावधानी से बेटा, हाथ न जल जाए। घर के बाहर हल्की हवा चल रही थी। पास वाले घरों से रोशनी फैल रही थी और उनके छोटे से घर में भी अब उजाला छाने लगा था। माँ, अब तो हमारा घर भी दूसरे घरों जैसा लग रहा है ना? हाँ बेटा, जब मन में रोशनी हो तो हर जगह दिवाली होती है। रामू चुपचाप दीवार के सहारे बैठा था। थकान के बावजूद चेहरे पर एक सुकून था। बाहर पटाखों की आवाज गूंज रही थी। आसमान रंगों से भर गया था। राजू ने धीरे से कहा, बाबा, अगले साल बड़े पटाखे लेंगे ना? और नई टोपी भी? रामू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सपना था और अपने दिल में उसने एक वादा किया। हाँ बेटा, अगले साल की दिवाली और भी बड़ी होगी। तभी बाहर से पड़ोसी बच्चा चिल्लाया, राजू चल मेरे घर चल, वहाँ केक और मिठाई बांट रहे हैं। राजू ने माँ की ओर देखा। जाऊं माँ? गीता मुस्कुराई। जा बेटा, लेकिन ज्यादा देर मत करना। राजू दौड़ते हुए बाहर चला गया।
और चूल्हे के पास केवल दियों की लौ लहरा रही थी। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, दिया छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें सच्ची लौ हो तो वो सबसे ज्यादा रोशनी देता है। रामू ने थैले से पुराना रेडियो निकाला जो उसे कहीं से मिला था। देखो, काम वाले घर से कोई पुराना रेडियो दे गया। सोचा आज की रात इसे भी जला लेते हैं। गीता हंस दी। चलो दिवाली का गाना चलाओ, फिर तो हमारी दिवाली पूरी। थोड़ी सी आवाज आई, बीच बीच में खर्र खर्र की ध्वनि, पर फिर भी एक धुन सुनाई दी। दियों की रोशनी में उनका चेहरा एक दूसरे को देखता रहा। उसी समय दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया, शायद मोहल्ले का चौकीदार। उसने दरवाजा खटखटाया। रामू भाई, बाहर चलो जरा, बाजार की तरफ कुछ गड़बड़ हुई है। मैं जरा देख कर आता हूँ। जल्दी लौट आना, राजू भी तो बाहर गया है। रामू ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। हवा में पटाखों की गंध और दियों की गर्माहट मिल रही थी। गली में भीड़ थी, लोग भाग रहे थे। रामू ने आगे बढ़कर देखा, गली के कोने पर थोड़ी अफरा तफरी थी। कुछ बच्चे डरकर चुपचाप दीवार से लगे खड़े थे। एक फेरी वाले की छोटी गुमटी आधी जली पड़ी थी। चौकीदार बोला, कहीं पटाखे से आग लग गई होगी, सब ठीक कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो। रामू तुरंत चारों ओर नजर घुमाने लगा। राजू नहीं दिख रहा, अभी तो यहीं आसपास गया था। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह भीड़ के बीच भागता भागता बोला, राजू, ओए राजू। पास ही दो बच्चे मिट्टी में कुछ दबा रहे थे। असल में पटाखों की फुलझड़ी बुझा रहे थे। उनमें से एक चेहरा धीरे धीरे उभरा राजू का। बेटा, डर तो नहीं लगा? राजू मुस्कुराया। थोड़ा सा बाबा, लेकिन अब सब ठीक है ना? रामू ने उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, सब ठीक है। इतना कहते हुए उसने देखा कि कुछ लोग गुमटी के पास बुझी आग को फिर से साफ कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी मुड़ा और बोला, भाई साहब, ये फेरी वाला सब खो बैठा, पूरे साल की कमाई चली गई उसकी। रामू एक पल को ठिठक गया। उसकी नजर उस आदमी पर अटक गई जो राख के पास बैठकर सिर पकड़कर रो रहा था। रामू धीरे धीरे उस फेरी वाले के पास पहुंचा। उसने देखा आदमी के कपड़े राख से भरे थे, आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। चारों तरफ जले हुए खिलौने और टूटी हुई मिठाइयों के टुकड़े बिखरे थे। भाई, कैसे हुआ ये? फेरी वाले ने सिर उठाया। बस पटाखे का एक चिंगारी आ गिरी, सब खत्म। अब घर क्या जाऊंगा? रामू एक पल को चुप रहा। फिर उसने जेब में हाथ डाला। बस कुछ खुले सिक्के थे और वही थैला जिसमें से उसने थोड़ी मिठाई बचाकर रखी थी। उसने धीरे से थैला बढ़ाया। ये लो भाई, ज्यादा तो नहीं, पर शायद इससे कुछ काम बन जाए। तुम भी तो गरीब लगते हो, फिर भी। रामू ने हल्की मुस्कान दी। गरीबी में भी बांटने से ही दिवाली होती है। उसी समय गीता दूर से आवाज लगाती आई, रामू, राजू कहाँ है? राजू दौड़ते हुए माँ की गोद में पहुंचा। गीता ने गले लगा लिया। आंखों में डर और राहत दोनों थे। रामू पास आया। सब ठीक है, बस पटाखे से थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। चलो घर चलते हैं, हमारे दियों की लौ अभी भी जल रही है। रामू ने पीछे मुड़कर उस फेरी वाले को देखा। वह राख के बीच बैठा अब दिए की लौ को देख रहा था, जो हवा में हल्का कांप रही थी। रामू के होठों पर नम सी मुस्कान आई और वह बोला, चलो गीता, राजू, हमारे हिस्से की दिवाली हमने बांट ली। अब घर का दीपक भी जलाएंगे। तुम हमेशा दूसरों की मदद कर देते हो, इसी से तो हमारा घर रोशन है। माँ, बाबा, क्या हम फिर से सब मिलकर गाना चलाएंगे, रेडियो पर वाला? हाँ बेटा, अब की बार सभी साथ में सुनेंगे। फेरी वाले भैया को भी बुला लें। जरूर बुलाओ, जितनी खुशी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। भाई चलो ना, हमारे घर आज की रात रोशनी बांट लें, दिल हल्का कर लो। फेरी वाले ने थके हुए स्वर में कहा। भाई, इस हाल में दिवाली है, यहाँ सब बराबर हैं।
चलो आज सब संग मिलकर दिया जलाते हैं। दोस्तों, हमने तो एक इंसान की मदद कर कर दिवाली मनाई। आप लोग भी किसी की मदद कीजिए और अपनी दिवाली को सुंदर बनाइए।